हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल AE MCQ जोन में। सो गाइस, आपको जैसे कि पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल भी आता है। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डे बाय डे जब जब टाइम मिलेगा हम नॉन टेक्निकल के एक सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम नॉन टेक्निकल के पूरे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड हम पहले उसके बारे में डिटेल को समझेंगे और डिटेल के बाद हम उस टॉपिक के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जिसने अभी चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और दोस्तों तक शेयर भी करें। और जिन्होंने प्लेलिस्ट में हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। हो गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो महात्मा गांधी के बारे में रहेगा और महात्मा गांधी के फुल लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द ग्रेटेस्ट लीडर और राष्ट्रपिता के नाम से हम जिनको जानते हैं। सो गाइस, आज हु वॉज गांधी। ओके गाइस, तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जिन्हें हम जानते हैं और जिनके बिना हम जो आज आज़ादी की लाइफ जी रहे वो पॉसिबल नहीं थी। तो इनका एक कोट है, फेमस कोट, एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। तो गांधी जी के बारे में ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया, ठीक है, काफ़ी आंदोलनों में भाग लिया और उन्होंने ये उनका एक तरीके से तुम आप कह सकते हो कि उनका शस्त्र था कि उन्होंने मतलब आंदोलनों के थ्रू भारत को आज़ादी दिलाई है। ऐसा नहीं है कि और भी लीडर्स नहीं थे जिन्होंने दूसरा तरीका अपनाया है, बट ये एक बेस्ट तरीका था जिनमें से जिससे कि ब्रिटिश सरकार पे बहुत मतलब इम्प्रेशन पड़ा एक्चुअली इनका, ठीक है, और वो दबाव में आए और उन्होंने काफ़ी डिसीजन दिए फिर इंडिया के फेवर्स में भी। तो गाइस, हम उनको डिस्कस करेंगे इनकी लाइफ के बारे में, या आप कुछ इमेजेस देख सकते हो गांधी जी के जीवन के बारे में। गांधी जी का बाद आपको पता होगा कि ये बैरिस्टर थे, ठीक है, इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और उनके और खुद जो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप खुद में पहले बदलाव लाइए और फिर दुनिया को बताइए कि हाँ देखिए ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, तभी बोलो जब वो मौन से बेहतर हो, ठीक है गाइज। तो मौन, ये मैक्सिमम टाइम मौन रहते थे और जब जब बोलते थे तब तब ये लीडर ऐसे लीडर थे जिन्होंने जब कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर्स को मतलब एक कह सकते हो आपकी धरती पे लेके आ गई है। मतलब काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनमें मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये बड़े बड़े लीडर्स थे। ये लीडर्स भी इनके इन्फ्लुएंस में आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये काफ़ी बड़े लीडर्स थे, इनके बारे में अपन बात करेंगे। सो गाइज, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गांधी जी के जीवन के बारे में। पहले तो आपको पता ही होगा गांधी जी के बारे में। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। बचपन का नाम मोहनदास था। इनकी शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी का नाम था। और गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है गाइज, ये इनके बेटे। अब अपन बात करें इनकी शिक्षा के बारे में सारा कुछ। तो गाइज, आपको बस एक बैठना है, सिंपल सी मोबाइल ऑन करके बैठ जाइए आप केवल और सुनते रहिए। 1869 में इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था। 1876 में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन, 1881 में राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन हुआ इनका। 1883 में 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा से इनका विवाह, देखो बहुत जल्दी उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 1885 में 63 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया, ठीक है। 1870 में क्या था इनका, मैट्रिक पास किया इन्होंने और भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश किया। फिर एक बच्चे पुत्र का जन्म हुआ है, सत्र नहीं पुत्र एक्चुअली, ठीक है। प्रथम पुत्र का जो जन्म हुआ वो 1888 में हुआ था। वकालत पढ़ने के लिए कहाँ पे चले गए, इंग्लैंड चले गए थे गाइस, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। 1891 में वकालत पढ़ाई पूरी हो गई इनकी 3 साल के अंदर में, ठीक है। माता पुतलीबाई का निधन भी हो गया था इनके उसी टाइम पे। ये देश लौटे फिर कुछ टाइम के लिए और बम्बई तथा राजकोट में इन्होंने क्या वकालत स्टार्ट कर दी, ठीक है गाइस। तो अभी तो गांधी जी क्या हो गए, वकील बन गए और वकालत इन्होंने शुरू भी कर दी। अब क्या हुआ एक्चुअली, लेकिन 1893 में भारतीय मुसलमानों के एक व्यवसायी संघ की मांग पर ये कहाँ से दक्षिण अफ्रीका इनको बोला गया कि आप जाइए, क्योंकि ये बैरिस्टर तो थे ही थे। ट्रांसकोल की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे, वहाँ पहुंचे इनके कहने पे, भारतीय मुसलमानों के कहने पे, ठीक है। अब जब ये वहाँ पहुंचा तो आपको पता ही होगा कि इन्हें काले कलर के है ना, काले कलर का रंग था इनका। तो वहाँ पे अब साउथ अफ्रीका में तो सब वाइटिश कलर में रहते हैं, तो इनका वहाँ पे क्या किया गया, इनको बहुत ज़्यादा रंग भेद का सामना करना पड़ा, ठीक है गाइज। तो इनके मतलब जूते भी मारे गए, बहुत सारे काम हुए थे उस टाइम पे। तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे माहौल इस तरीके का है, तो फिर इन्होंने बहुत कुछ काम भी किया वहाँ पे। 1894 में रंग भेदों का सामना करने, ठीक है, करने हैं गाइज, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक रहेगी तो मैं आपको सुधारता जाऊँगा इसमें। वहीं रखकर समाज कार्य करने तथा वकालत करने का इन्होंने फैसला लिया कि मैं यही वकालत करूँगा और ये जो भी हमारे बारे में सोचते हैं उसको मैं यहाँ पे गलत प्रूव करके जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे एक जो लाइन लिखी हुई है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने कहाँ पे की थी, 1894 में साउथ अफ्रीका में की थी। ये आपको पता होना चाहिए, नेटोल इंडियन कांग्रेस, पहला क्वेश्चन, ठीक है गाइज। नेक्स्ट,
उसके बाद अब देखो ये खुद तो चले गए थे वहाँ पे, लेकिन ये फिर क्या 6 महीने बाद फिर इंडिया में लौटे और अपने पत्नी तथा 2 पुत्रों के साथ भी उनको भी नेटोल ले गए। ठीक है, नेटोल कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। 1899 में क्या हुआ? ब्रिटिश सेना के लिए बोर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा की तैयार की इन्होंने 1899 में। ठीक है, 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। ठीक है गाइस, तो ये कुछ टाइम के लिए मतलब आ गए थे एक्चुअली। तो 1992 में क्या फिर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। ठीक है, मतलब ये दक्षिण अफ्रीका भी गए, इंग्लैंड भी गए और फिर इंडिया भी आते रहते थे बीच बीच में। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला इन्होंने। ये डबल जब रिटर्न गए थे तब इन्होंने जाके दफ्तर खोला वहाँ पे। ठीक है, और इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। ये भी पूछा जाता है, इंडियन ओपिनियन कहाँ पे स्टार्ट किया था? जोहान्सबर्ग में, और 1903 में किया था। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन क्या था? एक साप्ताहिक पत्रिका था, एक सप्ताह में एक बार इनका प्रकाशन होता था जो गांधी जी लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट उसकी बात करें 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। ठीक है, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह, यू शुड रिमेंबर दिस, के पहला सत्याग्रह गांधी जी। देखो सत्याग्रह इनका क्या था? एक हथियार था। ठीक है, ये एक से लड़ाई झगड़ों में विश्वास तो रखते नहीं थे, तो सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया गांधी जी ने? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1907 में ब्लेड एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्या। ठीक है, इनका जबरदस्ती पंजीकरण हो रहा था, तो उसके विरुद्ध भी इन्होंने क्या? जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह किया। 19 में सिविल डिसोबीडियंट, ये डिसोबीडियंट है, से प्रभावित होकर लियो टोल्स्टॉय से पत्राचार शुरू किया। लियो टोल्स्टॉय उस टाइम पे बहुत बड़े पत्रकार थे, तो उनसे क्या मतलब बहुत बड़े लीडर थे एक्चुअली। ठीक है, उन लीडर के थॉट से ये प्रभावित हुए थे, तो उनसे पत्राचार शुरू किया और पता किया कि आप मतलब कैसे क्या हमें आगे करना चाहिए वगैरह। जिनके किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ठीक है, तो किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ये किसका था? लियो टोल्स्टॉय का था। तो ये उन्होंने लिखा था। इस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें एक्चुअली वो क्या हुए? उनसे प्रभावित हुए थे, से गांधी काफ़ी प्रभावित थे। जून भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए। फिर ये क्या इंग्लैंड गए। नवंबर दिसंबर अफ्रीका वापसी के समय जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज लिखा था। आप देख सकते हो, ये पूछ सकते हैं कि हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। कब लिखा था? एक जहाज में लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। अब देखो यहाँ पे क्या 1908 में इन्होंने क्या सत्याग्रह किया? सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहान्सबर्ग में कारावास का इन्हों दर्द मिला। तो देखो आप ये भी पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी को पहली बार कारावास कहाँ मिला था? ठीक है, तो वो साउथ अफ्रीका में और सत्याग्रह के लिए ही मिला था। ठीक है, आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह, फिर से उनको जेल हुई, फिर आए, फिर सत्याग्रह किया, में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए और पूर्ण कारावास। वो पंजीकरण के विरुद्ध हो रहा था, तो वो पंजीकरण ही जला दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन फिर से इन्होंने क्या हो गया? कारावास का दंड हो गया। आंदोलन जारी रहता था, द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण हो गया है। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1910 में क्या जोहान्सबर्ग के निकट टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो ये पूछा हुआ है कि टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कब की? 1910 में। कहाँ की? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आपको पता होगा साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया और एक और है। ठीक है, 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च, ठीक है, द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूक्लियस के नेटोल तक की पदयात्रा। अब देखो यहाँ पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियस से नेटोल तक की पदयात्रा कब किसकी, उस मार्च को क्या बोलते हैं? तो द ग्रेट मार्च बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ से 1914 गांधी समस्त समझौते के द्वारा समस्या का समाधान, जिसके बाद गांधी वापस। अब देखो उस समस्या का समाधान करके गांधी जी क्या हो गए? वापस भारत आ गए। अब ये बात होती है 1915 के आसपास बोला जाता है। ठीक है, अब देखो स्वदेश वापस लौटते समय गांधी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई की स्थापना। देखो ये इंग्लैंड, और अभी बोला कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दोनों तरफ घूमते थे। ठीक है, इन्होंने इंग्लैंड में एक अस्पताल इकाई की स्थापना की। अब आपको पता होगा कि गांधी जी को क्या बोला गया था? गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी, केसर हिंद। वो केसर हिंद इसलिए दी गई थी, और दूसरा ब्रिटेन जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, वहाँ उसके लिए ना इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बोला था, इंडियन से अपील की थी कि आप थोड़ा सा किसकी हेल्प कीजिए? ब्रिटिश की हेल्प कीजिए। उसके लिए भी इनको क्या केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे अभी भारत की राजनीति में उथल पुथल आना शुरू हो जाता है। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में गांधी जी 21 वर्षों के बाद प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौट गए। अब ये पूछा जाता है गांधी जी स्वदेश कब लौटे? 1915। कितने साल बाद लौटे? 21 साल बाद, मई में। अब देखो कहाँ लौटे थे, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ये गुजरात के थे, तो कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की। ये कोचरब कहाँ है? गुजरात में है। और जो क्या हुआ? चेंज हुआ 1917 में साबरमती की नदी के किनारे स्थापित हुआ। तो ये पूछता है कि स्टार्ट में जो आश्रम था वो कहाँ था? कोचरब, फिर कहाँ हो गया? साबरमती। 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहला भाषण दिया इन्होंने। ठीक है, अब गांधी जी के स्वदेश सत्याग्रह के बारे में अपन पढ़ते हैं। एक्चुअली देखो सत्याग्रह की प्रेरणा जो थी गांधी जी को कहाँ से? डेविड थोरो के सिविल डिसोबीडियंट से मिलती है। डेविड थोरो बहुत बड़े लेखक थे। ठीक है, या बहुत
सत्याग्रह है ना, बहुत बड़े लीडर थे। तो इनको क्या था, डिसोबीडियन लियो टॉलस्टॉय, अभी बात हुई थी किंगडम ऑफ, है ना, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, किसका, टॉलस्टॉय का था। जॉन रस्किन जो थे उनकी अनटू द लास्ट और एमरसन के विचारों से ली गई थी। तो इन तीनों, देखो गांधी जी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे एक्चुअली, ठीक है, और ये जितने ज़्यादा पढ़ते थे ये फिर डिफरेंट डिफरेंट विचारों से इन्फ्लुएंस होते थे। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था, तो ये इनके दो शस्त्र कहते हैं, सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह का शब्द क्या है, सत्य का पकड़ना, ठीक है। गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय किया जाए, ठीक है, क्योंकि सत्याग्रह अलग अलग टाइप के होते थे, तो वो मतलब किस टाइप का करें, उपवास करें, बंदी वगैरह करें, हड़ताल वाला करें, कौन सा करें। यहाँ से देखो अपने इंडियन राजनीति में उथल पुथल आना शुरू हो गया था, ठीक है। क्यों उथल पुथल आया होता, जैसे गांधी जी यहाँ पे आए वो किससे मिले, गोपाल कृष्ण गोखले साहब से मिले। अब आपको भी पता होगा कि इंडियन की राजनीति में दो था, एक नरम दल था, ठीक है, एक गरम दल था। गरम दल में क्या था, लाल बाल पाल थे, और नरम दल में क्या, गोपाल कृष्ण गोखले और विपिन चंद्र पाल वगैरह लीडर्स थे। तो ये कितने, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको ही गांधी जी को क्या, इनको बोला जाता है गांधी जी का मतलब लीडर, पॉलिटिकल लीडर जो गांधी जी का बोला जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को बोलते हैं। गोखले जी ने बोला गांधी जी को, भाई साहब आप डायरेक्ट राजनीति में मत आइए, आप जाइए इंडिया का भ्रमण कीजिए पहले। तो 1915 और 16 में गांधी जी का 2 वर्ष तक भारत में घूमे, उन्होंने एक्चुअली देखा, ऐसे ही सत्याग्रह शुरू नहीं किए। और जैसे उन्होंने पता लग गया कि कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, क्योंकि बैरिस्टर तो थे ही थे गांधी जी, तो इनको पता तो सब था ही, ठीक है, ऐसा नहीं था कि इन नॉलेजेबल या इलिटरेट इंसान थे। तो इन्होंने क्या किया, तीन तीन मतलब एक के बाद तीन आंदोलन कर दिए इन्होंने, ठीक है, CKA। तो सबसे पहले चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, तीनों इन्होंने आंदोलन किए, तीनों सुपर हिट रहे, ठीक है। तो तीनों में क्या हुआ, इन्होंने जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको दबा दिया। देखो अब यहाँ पे क्या था, उसके बाद तीन आंदोलन किए 1917, देखो ये 18 है ना, 1917 में पहला चंपारण बिहार में, ठीक है। उसके बाद 1918 में खेड़ा में नो टैक्सेशन के विरुद्ध मजदूरों की लड़ाई थी ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब खेड़ा की बात कर रहे हैं ना, देखो चंपारण के बारे में आपको पता है, वैसे चंपारण के बारे में एक चीज़ आएगी, ठीक है। चंपारण के बारे में चलो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, ठीक है। चंपारण जब ये गए थे तो बिहार, वहाँ पे बिहार में इनको बुलाया गया था एक्चुअली, तो उस टाइम पे इन्होंने सत्याग्रह किया और वो भी हिट रहा। नेक्स्ट खेड़ा की बात करें तो खेड़ा में क्या हो रहा था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। उस समय क्या था कि किसानों का मतलब 3/20 कट्टा में से 3 कट्टा भाग पर नील की खेती। अब नील की खेती के लिए क्या इनको फिक्स था कि नील की खेती करना ही करना है आपको, ठीक है। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। किसान इससे छुटकारा चाहते थे, इसके लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। किसने, राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है। ये बात करके ये चंपारण की बात हो रही है, ठीक है गाइस। तो रामकुमार शुक्ला ने इनको आवेदन मतलब आमंत्रित किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है, दो लीडर होते हैं इनके साथ में, एक तो राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, ठीक है, और एक और थे लीडर, अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, महादेव देसाई, ठीक है, महादेव देसाई, ये दो लीडर थे इनके साथ में थे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ला ने इनको इन्विट किया था, ठीक है। तो चंपारण बिहार से ही शुरू किया, सरकार झुकी, जांच के आयोग दिए और इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस कर दिया गया, ठीक है। तो कर भी कम वसूला गया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको पता है आपको, क्या आनंद मठ के, इनको क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। आपको भी पता होगा 1913 के आसपास ही रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, इनके उपन्यास आनंद मठ के लिए। उसके बाद देखो खेड़ा सत्याग्रह क्या 1918 में, 1918 के गुजरात में खेड़ा में भीषण अकाल पड़ा, और लेकिन गवर्नमेंट क्या है तब भी क्या कर रही थी, 23% वसूली बढ़ा दी, ठीक है, तब भी टैक्स ले रही थी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फल का उत्पादन, ठीक है, 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। तो फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि गांधी जी खुद बैठे इसमें, ठीक है, अनशन पे, और इसका भी ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो फिर भी सरकार झुकी इनके सामने, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार ने फिर गुप्त रूप से क्या किया, अधिकारियों को कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। ये इनकी विजय थी एक तरीके से। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो ये तो मजदूरों अहमदाबाद के जो मालिक थे उनके, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो गया था, यहाँ पे भी इसी टाइप से कि भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध में था, ठीक है। अब वो क्या कर रहे थे, मजदूरों को बोनस को लेकर गांधी जी ने भूलता कि मजदूरों को बोनस नहीं मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। उनकी ये पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप ट्रिब्यूनल को सौंपा गया केस और 35% तक बोनस देने के लिए रेडी हो गया बाद में। तो ये तीनों के तीनों इनके सफल हुए आंदोलन। और जैसे 3 आंदोलन सफल हुए उसके बाद तो ये हिट हो गए गांधी जी, ठीक है। उनके बाद फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ और आती है, खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि 1906 के आसपास क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग बन गया था, ठीक है। सलीमुल्लाह खां और उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है, 1906 में। सूरत स्प्लिट बोलते हैं यहाँ पे। अब इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, लेकिन मुस्लिम और हिंदुओं में थोड़ा सा मतभेद था। लेकिन गांधी जी क्या थे, गांधी जी इस विचारधारा के थे कि हिंदू मुस्लिम को हमें साथ में लेकर चलना है, ठीक है। अलग अलग से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे एक्चुअली, तो ये सबके फेवर में थे।
तो इस मामले से मुस्लिम बहुत ज़्यादा पास में आए। देखो यहाँ क्या तुर्की में एक्चुअली क्या कर रहे थे, ब्रिटेन इस तुर्की को खत्म करना चाहते थे एक्चुअली खलीफा का पद यहाँ पे, ठीक है। तो यह क्या हुआ, इसके कारण आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि ये खत्म करना चाहते थे, तो अब इंडियन मुस्लिम तो उनके सपोर्ट में रहेंगे सही, तो गांधी जी ने भी एक्चुअली क्या किया, उन मुस्लिमों को सपोर्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट झुकी और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, तुर्की को अलग से, तुर्की का विभाजन कर दिया है उन्होंने, तुर्की को अपने अंदर में, या तुर्की को अलग खत्म नहीं किया एक्चुअली वहाँ पे खलीफा वगैरह। इस वजह से क्या हो गया कि जो मुस्लिम थे ना वो भी खुश हो गए एक्चुअली, इसके ये कह सकते हो। तो मुस्लिम भी क्या कांग्रेस की तरफ आ गए एक्चुअली, या मुस्लिम ने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये एक थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात थी। इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस द्वारा भी किया गया क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों से अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू तथा मुसलमानों को एक होने का स्वर्णिम अवसर था, ठीक है। ये अवसर इनको मिल गया था कि मुसलमानों को भी अपने साथ ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ। ये असहयोग आंदोलन की बात आती है 1920 और 1922 में, ठीक है। 1914 में देखो गांधी जी आए और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को सपोर्ट भी किया, ब्रिटिश की केसर हिंद की उपाधि भी दी, सब कुछ हुआ। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या सोचा हुआ था, देखो स्टार्ट में जो कांग्रेस लीडर थी ना, वो क्या सोचते थे, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं था उनका ऐसा क्या था कि हमें इलेक्ट्रोल चाहिए, ठीक है, इलेक्टोरल। उसका मतलब क्या हो जाता है कि हमें बस मतलब हमारी भी सुनी जाए एक्चुअली, और ब्रिटिश हम पे राज करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब हमें भी पूरा इलेक्शन, मतलब संसद में बैठने का हक दिया जाए, ठीक है, हमारी बातें भी सुनी जाए, ठीक है। गवर्नमेंट्स का मतलब ऑफिशियल इंडियन भी ऑफिशियल्स रहे, ठीक है, इंडिया के लोग भी यहाँ पे इजीली काम कर पाए। तो ये सारी चीज़ें थी एक्चुअली जो यहाँ पे वो सोचते थे, ठीक है। उनका कोई इंडिपेंडेंस का बात यहाँ पे थी नहीं, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिशों ने ये उनकी बात नहीं मानी, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने तो सोचा था भैया ये बात मान लेंगे। इस वजह से क्या हुआ कि, और उसके बाद अब यहाँ देख सकते हो कि 1920 और 22 की बात हो रही है। इसके बीच में क्या हुआ था, देखो यहाँ पे रोलेट एक्ट आ गया था, इसके बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है। रोलेट एक्ट, ठीक है। इसमें तो क्या हुआ था, इसमें तो सिंपल सा फंडा था कि जो भी आपको दिखे, अगर उस पर शक है तो उसको जेल में बंद कर लो, उसको बोलते हैं रोलेट एक्ट, ठीक है। और 1919 में क्या हुआ था, आपको पता होगा कि वहाँ पे अमृतसर में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया था। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर था, उन्होंने भी अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी, और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी क्या हुआ था, केसर हिंद की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू किया कि हम अब सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे बड़े लीडर्स है, ठीक है, वो लीडर्स क्या करेंगे, मतलब इस्तीफा टाइप दे देंगे और वो काम नहीं करेंगे हमारे ऑफिशियल्स में। तो ये था। बाकी और भी क्या था कि गांधी जी को रोलेट एक्ट एंड मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार में बड़ा आघात लगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रोलेट एक्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मुसलमानों ने भी खिलाफत कमेटी की निश्चित किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप्प करना, ये उद्देश्य था किसका, असहयोग आंदोलन का, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इसको बोला जाता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है गाइस। तो ये बहुत बड़ा लीडर था गांधी जी का, मतलब जो मिशन था। शुरुआत कहाँ से, 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से, ठीक है। ये आपको अधिवेशन याद रखने, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, है ना। और बाद में, ठीक है, बाद में 1920 में कांग्रेस के देखो दो अधिवेशन हुए थे 1920 में, एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और एक 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसको स्वीकृति मिल गई। जनवरी 1921 में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदारी पूर्वक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट बढ़ रहा था, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रयास थे, सरकारी उपाधियों को वेतन तथा अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी उत्सवों दरबारों में शामिल न होना, मतलब कुल मिला के सरकार के खिलाफ हो जाना एक तरीके से, है ना, क्योंकि सरकार मान ही नहीं रही थी भारत गवर्नमेंट की, तो इनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गांधी जी ने पत्र द्वारा वायसराय रोड रीडिंग, अब देखो यहाँ पे कौन था, वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है। अपन वायसराय के बाद में भी पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में, ठीक है। यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो हमें आंदोलन चलाया जाएगा, उस तरीके से था, ठीक है। अब देखो असहयोग आंदोलन को क्या हुआ, खत्म करना पड़ा। खत्म क्यों करना पड़ा, एक कांड था चोरी चोरा कांड, इसको बोला जाता है। इस चोरी चोरा कांड में क्या हुआ था, देखो गांधी जी ने आह्वान किया था कि हमें बिल्कुल शांतिपूर्व तरीके से करना है, क्योंकि गांधी जी का ये सिद्धांत रहा है। लेकिन हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और उसमें क्या पुलिस वाले थे, तो 22 पुलिस वालों की क्या जिंदा जल गए। अब ये 22 पुलिस वाले जल गए, तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया मौका कहने का, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका मिल गया कहने का, तो उन्होंने कुछ सुना नहीं फिर किसी की, तो गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन यहाँ पे स्थगित कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखो यहाँ पे रोलेट एक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि क्या था, रोलेट एक्ट 1919 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या था, जो भी बंदा ऐसा मिले उसको क्या करते आप मतलब जेल में बंद कर सकते हो, पहली चीज़ ये, ठीक है। दूसरा, इन्होंने इसी टाइम पे क्या, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्रिका नवजीवन के संपादन का पद ग्रहण किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यंग इंडिया किसने लिखी और गुजराती है, ठीक है। 1920 में क्या हुआ, होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ठीक है।
उसके बाद क्या था, देखो केसर पंथ का हिंद इन्होंने लौटा दिया था, है ना। और 1921 में बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। ये भी पूछा जाता है कि विदेशी वस्त्रों की होली, ये असहयोग आंदोलन में ही हुआ था सब कुछ, ठीक है। उसके बाद देखो चोरी चोरा की घटना हुई, ठीक है, और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला, क्योंकि अब ये घटना हो गई तो लफड़ा हो गया। तो उन्हें क्या हुआ, उन्होंने खुद को दोषी स्वीकार लिया, क्योंकि गांधी जी ऐसे थे कि ये घटना होनी नहीं थी, लेकिन उन्हें होगी तो उनको 6 वर्ष की सज़ा हो गई। अब देखो आप, ठीक है, अगर सब कुछ शांत तरीके से चलता तो काफ़ी यहाँ पे फायदे मिल जाते अपने को। 1923 में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा को कुछ अंश कारावास में लिखा। देखो यहाँ पे क्या, दक्षिण अफ्रीका में भी बताया था सत्याग्रह पुस्तक लिखी थी, तो उसके कुछ जेल में इन्होंने लिखे 1923 में, ठीक है। फिर गांधी जी बाहर आए। अब देखो यहाँ पे 1924 में क्या, 21 दिन का उपवास रखा इन्होंने सांप्रदायिक एकता लेके, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे वगैरह ना हो उस वजह से, ठीक है। और बेलगांव में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। देखो यहाँ पे आपका बेलगांव कहाँ पे, कर्नाटक में। तो गांधी जी ने एकमात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, और कहाँ बने थे, बेलगांव अधिवेशन में बने थे, जेल से आने के बाद। 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया, ठीक है। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, एक्चुअली गांधी जी को छोड़ दिया गया था जेल से, तो इतना टाइम नहीं रहे थे वो वहाँ पे, इसीलिए वो उस टाइम पे रहे ना। पूर्ण स्वराज का आह्वान। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में हुई थी 1928 में। अभी तक तो क्या चल रहा था कांग्रेस का, कि हमें इलेक्ट्रोड चाहिए, हमें है ना कुछ आज़ादी टाइप चाहिए, लेकिन यह पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी इन्होंने, ठीक है। ये क्या बोल रहे थे, हम अपना संविधान, मतलब हम ब्रिटिश के अंडर में ही काम कर लेंगे, सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन 1928 में क्या हुआ, अब इन्होंने पूर्ण, अब हमें कि इलेक्ट्रोड नहीं चाहिए, अब हमें क्या हो, पूरी आज़ादी चाहिए, आप छोड़ के जाओ यहाँ से, ठीक है। अब ये कहाँ पे बात की हुई थी, ये भी पूछा जाता है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की हुई थी, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस भी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया था। अब देखो इसके बाद क्या हुआ था, 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह, ठीक है। नमक सत्याग्रह, अब ये इसको बोला जाता है डांडी मार्च, ठीक है। साबरमती से इन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसको बोला जाता है नॉन कॉर्पोरेशन, मतलब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट बोला जाता है, सविनय अभिज्ञा आंदोलन को, ठीक है। 1931 में क्या, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड यात्रा, वापसी में महान दार्शनिक रोमा रोला से इनकी भेंट हुई थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये क्यों देख सकते हो, क्योंकि गांधी जी ने एक ही गोलमेज सम्मेलन, देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो गांधी जी ने एक ही में पार्ट लिया, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है गाइस। 1919 में भारत शासन अधिनियम के समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे की बात कर ली थी, 1928 के आसपास या 1928 1929 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन आया था भारत में। और साइमन कमीशन क्या था, देखो यहाँ पे साइमन कमीशन की बात हो रही, सर जॉन साइमन आए थे। विरोध का कारण क्या था, क्योंकि साइमन कमीशन में क्या था, एक भी इंडियन नहीं था। अब भैया एक भी इंडियन नहीं होगा, और साइमन कमीशन क्या था, किस लिए आया था, कि भारत का संविधान बनाएगा एक तरीके से, है ना। और वो अब वो सिंपल सी बात है कि उसमें एक भी इंडियन नहीं होगा, तो वो क्या ही बनाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, ठीक है। लाला लाजपत राय ने विरोध किया और लाहौर में जाके इनका विरोध किया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लाहौर बहुत बड़ा एक हब था एक तरीके से। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय का निधन हो गया, ठीक है गाइस। भारत आगमन, साइमन कमीशन की बात हो रहा है, यहाँ पे मुंबई पहुंचा था साइमन कमीशन के कुड़े चुकत्ते को लाहौर लाठीचार्ज में, ठीक है। अब उन्होंने देखो ये एक मतलब उन्होंने कोट किया था कि मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक वार अंग्रेजी शासन की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, ठीक है। और ये सही भी था उनका, धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होने शुरू हो गया था अंत उनका। 1928 से 1929 के बीच में कमीशन 2 बार भारत आया, ठीक है, लेकिन उनका क्या हुआ। और देखो अब यहाँ भारत आ गया, उसके बाद क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज सम्मेलन किसी लिए हुए थे, ये इसीलिए हुए थे, ठीक है, कि जो संविधान था उस संविधान पे बात होनी थी कि जो यहाँ पे माइनॉरिटी कमेटी होगी, सब कुछ रहेगा, तो किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से हमें डील करना है, संविधान में क्या क्या रहेगा, उसी लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और एक ऐसा आदमी था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो कौन थे, अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। उन्होंने तीनों में बांट लिया था, क्योंकि संविधान से रिलेटेड था उनका, यहाँ पे डील करना बनता था, ठीक है। अब देखो साइमन कमीशन की यहाँ पे कुछ कमीशंस लिखी हुई है, इनको आप डील कर ले, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है अपना, क्योंकि मेन मकसद है गांधी जी के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब देखो साइमन गो बैक के नारे लगे थे, ठीक है, आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय को। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ मैं आपको, नेहरू रिपोर्ट। अब आपको पता होगा नेहरू रिपोर्ट क्या थी, ये मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है अभी मोतीलाल नेहरू कौन थे, ये अपने जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और ये भी क्या थे, एक बैरिस्टर थे और बहुत बड़े वकील थे ये, ठीक है, और बहुत बड़े उस टाइप के लीडर थे, ठीक है। इनके बाद में आए थे जवाहरलाल नेहरू वगैरह जी।
तो नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट का ये था कि एक्चुअली ब्रिटिश ने क्या बोला था कि आप अपना संविधान नहीं बना सकते। जैसे जिस टाइम पे ये आई थे बात साइमन कमीशन वगैरह, तो इस टाइम पे बोला था कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आप अपना संविधान बना लोगे, आप इतने काबिल कब से हो गए? एक्चुअली ये बात बोली थी। तो नेहरू जी तो थे बैरिस्टर, नॉलेज तो इनको पूरी दुनिया भर का था, ठीक है, क्योंकि लंदन से पढ़ाई करके आए हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, हम बना देंगे अपना संविधान। 1 साल के अंदर इन्होंने रिपोर्ट दे दी, उसको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट, और इन्होंने अपना संविधान बना के इसी टाइम पे दे दिया था एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इसको ब्रिटिशर्स ने माना नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कैसे बना सकते हैं ये, ठीक है। देखो यहाँ पे था सब कुछ कि लॉर्ड बर्कनहेड ने भारत सचिव ने राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिसे सभी स्वीकार करें, ठीक है। मद्रास अधिवेशन में बोला गया कि संविधान का मसौदा बनाया जाए, ठीक है, और उसका अध्यक्ष जो था वो किसको, मोतीलाल नेहरू जी को बनाया गया, ठीक है। इसीलिए नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई थी 1928 में, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट में ऐसा बोला गया था कि हम जो संविधान बनाएंगे वो विवेक, व्यवसाय, धर्म के आधार पर रहेगा, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता रहेगी, संविधान है ना, संविधान का स्वतंत्र उपनिवेश तथा आधारित होने पर मान्यता रहेगी, भारत का डेमोनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे उसके अंदर मतलब चीज़ें थी, ठीक है। संविधान में तब उच्च न्यायालय रहेगा, सब कुछ इसमें कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि काफ़ी हद तक संविधान अपना रेडी हो चुका था इस टाइम से, ठीक है। अब देखो संविधान रेडी हो गया, वो सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने मानने से फिर मना कर दिया। अब फिर मना कर दिया तो अब यहाँ पे दिक्कत हो गई थी। अब यहाँ पे जो लीडर आए थे ना इस टाइम पे जो लीडर आ गए थे वो आ गए थे भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। तो अब ये क्या लीडर थे, ये थोड़े उग्र लीडर थे एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो इन लीडरों ने बोला गांधी जी आपसे कुछ हो रहा हो तो आप कीजिए, या फिर हम भी अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कुछ टाइम का टाइम मांगा था, 1 साल का, ठीक है, 1928 के बाद, 1928-29 के बाद, कि 1 साल रुक जाइए, हम मैं देखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्या स्टेटस, मतलब अपने क्या सोचती है अपने बारे में फिर से, उसके बाद हम कुछ शुरू करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने मतलब सिविल डिसोबीडियंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन्होंने अब स्टार्ट किया था। तो कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने? दांडी मार्च से स्टार्ट किया। उन्होंने बोला हम अभी कुछ बात नहीं मानेंगे। 1928 में क्या हुआ था कि जो लाहौर में अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग तो हो ही गई थी, तो बस इन्होंने अब शुरू कर दिया काम। दांडी मार्च में क्या बोला? नमक। अब नमक में भी क्या था, नमक हर कोई नहीं बना सकता था उस टाइम पे, तो इन्होंने बोला हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को झंडा फहराया गया। इसीलिए आज भी क्या होता है, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहले ही अपन झंडा फहरा चुके थे एक बार। यू शुड रिमेंबर दिस। इसीलिए उसी डे में अपन झंडा फहराते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ये पढ़ना, गांधी जी ने क्या हुआ, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा की। वो 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया, जो कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था उसको तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च, ठीक है, नेपोलियन बहुत बड़ा लीडर, और मुसोलिन के रोम मार्च से की, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था अपना इंडिपेंडेंस की शुरुआत। धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया, ये भी बहुत बड़ी लीडर थी उस टाइम की। और मणिलाल, इनके जो पुत्र थे गांधी जी के बेटे ने कहाँ पे किया, इमाम साहिब, ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था। उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय, उत्तर पूर्व में आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, 13 वर्षीय महिला ने किया। और नेहरू जी ने इस महिला को क्या, रानी की उपाधि दी गई थी, ठीक है। नागालैंड की जोन ऑफ आर्क भी इनको कहा जाता है, ठीक है, उन 13 वर्षीय महिलाओं को। देखो ये थे जो लीडर्स थे महात्मा गांधी का दांडी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इसकी बात हो रही थी अभी, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट देखो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में इसको चलाया गया। कारण, ठीक है, यंग इंडिया में लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार में 11 सूची अंतिम मांग पत्र। अब देखो क्या हुआ, 11 सूची मांग कर दी इन्होंने कि अब हमें, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी, कि यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं लिखी हुई थी, लेकिन इनडायरेक्टली वो चल ही रहा था कि पूर्ण स्वराज चाहिए अब हमें। अब यहाँ पे आप देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो यंग इंडिया थे, वो यंग इंडिया का संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। अब देखो गांधी जी द्वारा 41 दिनों तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया गया, ठीक है। सरकार ने मांगे नहीं मानी, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, यही मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट किया था, दांडी मार्च से। ये आप पढ़ सकते हो कि 11 सूची मांगों में क्या था कि भूमि कर में कमी करो, ठीक है, नमक हम बनाएंगे एक तरीके से, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को कम करो, देशी कपड़ा हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के हम अब करेंगे अपना काम, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि अब देखो ये तो प्रॉब्लम होगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ब्रिटिश आ गए सदमे में। उन्होंने क्या किया, इसको दबाने की कोशिश की, ठीक है, इसको दबाने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या कर दिया, सिंपल मतलब गांधी जी और बहुत सारे लीडर को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब क्या था, जेल में तो डाल दिया इन्होंने। अब लेकिन एक और प्रॉब्लम थी कि लोगों में तो देखो यहाँ पे लोगों के अंदर एक वो चीज़ बैठ गई थी कि हम अब चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए अभी, ठीक है, इस तरीके से बैठना शुरू हो गया था। अब गांधी इरविन समझौता थे, ये भी बहुत बड़ा फेमस है। ब्रिटिश राजनीतिक, अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन चला ना, तो ब्रिटिश सरकार भी सदमे में आ गई। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने बोला कि कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपके संविधान को बनाने में हेल्प करेंगे, हम आपको देंगे मौका, ठीक है, ऐसी बात नहीं है।
तो इसीलिए देखो अब गांधी, ये कब की बात है, 1931 में इनको जेल में डाल दिया गया था। और 1900 ये उसी टाइम पे गए थे फिर कहाँ पे, गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुए थे, गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग लेने, ठीक है। तो देखो सरकार और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी तथा गवर्नर जनरल इरविन ने 1931 में एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किए और गांधी इरविन समझौता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा फेमस समझौता था गांधी इरविन, और यहाँ पे बहुत सारी बातें मिलेगी आपको। देखो गांधी इरविन समझौता का उद्देश्य क्या था, इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने एवं पुलिस ज्यादती पर जांच के दबाव नहीं देने की बात मान ली गई, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, गोलमेज सम्मेलन भी चले गए, मान ली बात, सविनय आंदोलन भी बंद कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ था, देखो यहाँ देख सकते हो आप, हिंसा के दोषी और राजनीति, इन्होंने गांधी जी ने मांग रखी थी कि मेरे लीडर्स को छोड़ो आप जो जेल में बंद है, क्योंकि जेल में बंद कर दिया था यहाँ पे। लेकिन इन्होंने कहा था जिन लोगों ने कुछ क्राइम किया है उन लोगों, तो यहाँ पे देखो भगत सिंह का सीन आता है। भगत सिंह ने क्या किया था, असेंबली पे बम फेंका गया था, भगत सिंह को छोड़ा नहीं गया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये गए। अब देखो ये भी सफल नहीं हो पाया, क्यों नहीं सफल हो पाया, क्योंकि सांप्रदायिक बातें आ गई यहाँ पे, ठीक है। सांप्रदायिक वजह से यहाँ पे भी ये सही नहीं हो पाया। 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत हुई, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशों ने माना नहीं, ब्रिटिशरों ने वहाँ पे कुछ बात ऐसी हुई होगी सांप्रदायिक को लेके, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखो सांप्रदायिक की यहाँ बात हो गई, तो देखो यहाँ पे एक बहुत बड़े लीडर थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी। अब भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे, दलितों के नेता थे, तो वो दलितों के उत्थान के लिए ही काम करते रहते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात इसीलिए हुई थी कि वो अलग करना नहीं चाहते थे, और ये चाहते थे भीमराव अम्बेडकर जी कि हमें अलग इलेक्ट्रोड मिले, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, हमारे लीडर्स अलग रहेंगे, उस तरीके से। तो 1932 में क्या, गांधी जी को जेल में फिर से डाल दिया, यरवदा जेल में, पुणे में है ये, कहाँ पे, पुणे में यरवदा जेल में। अब यहाँ पे बोला जाता है पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था, उसको क्या बोलते हैं अपन, पूना पैक्ट बोलते हैं। इसी यहाँ पे ही गांधी जी ने भीमराव अम्बेडकर को मनाया था कि हम मतलब जो लोवेस्ट कास्ट के लोग थे उनको भी हम पूरी तरीके से उनकी बात सुनेंगे, पूरी तरीके से उनको हम बात मानी जाएगी, तो आप ऐसा ना करें, आप अलग से चीज़ों में मतलब ना जाइए, एक तरीके से आप साथ ही रहिए हमारे, ये बात हुई थी, ठीक है। ये साथ नहीं रहते तो ये फिर किसी और के साथ चले जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। यरवदा पैक्ट में ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा, इन्होंने उपवास रख रखा था इन्होंने बहुत लंबे समय का। 1933 में हरिजन करके, देखो साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का इन्होंने हरिजन, बाद में जो लोवेस्ट कास्ट के लोग थे उन्हीं को हरिजन बोला गया था। साबरमती तट पर सत्याग्रह आश्रम का नाम भी इन्होंने बदल दिया। तो ये सब इन्हीं के इफेक्ट थे उस टाइम पे, जो इनके भीमराव अम्बेडकर के संपर्क में आए। 1934 में क्या हुआ, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की इन्होंने, कि अब हम बनाएंगे अपने सारी चीज़ें। 1936 में वर्धा के निकट गांवों का चयन किया, जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। तो सेवाग्राम आश्रम का है वर्धा में, ठीक है, 1936 में। 1937 में क्या, अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की इन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखो बादशाह खान के साथ क्या, NWT नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का इन्होंने क्या किया, दौरा किया, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। अब देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने, अभी तक तो पूरा सब मास में चल रहा था, लेकिन अब क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में विनोबा भावे जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो 1940 के आसपास ही हुआ था, जो अपने आए ना भाई साहब, जो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने 1940 में ही बोला था कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखो हरिजन पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन किया 1942 में, ठीक है गाइस। उसके बाद आता है बहुत बड़ा आंदोलन, जो कि आप कह सकते हो कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल जिस आंदोलन का था वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 अगस्त 1942 डेट आपको याद रखना है। भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों शासन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और डू और डाई का नारा इन्होंने इस टाइम पे दे दिया, करो या मरो। यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ना करवा पाया हो, लेकिन इसके दूरगामी दुख सुखता ही रहा। यही आंदोलन था। देखो सफल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो बहुत सारे लीडर्स नहीं, सफल था नॉर्मली ये, लेकिन बहुत सारे लीडर्स को जैसे ही पता लगा जेल में डाल दिया, बहुत बड़े बड़े लीडर को। तो आपको पता होगा इस आंदोलन को किसने, अरुणा आसिफ अली है ना, अरुणा आसिफ अली और बहुत सारे और लीडर ने इन्होंने क्या किया था, इनको डील किया था, ठीक है। और इन लोगों ने भी जो डील किया था वो भी ये कहाँ थे, ये भी मतलब सामने नहीं आते थे किसी के भी, ठीक है, अंडरग्राउंड रह के इन्होंने सारे काम किए थे। यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र, है ना, ये हो गया, इसके लिए भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास था, ये कह सकते हो अंतिम महाप्रयास, क्योंकि इसके बाद तो मिलना शुरू हो गया था, ठीक है। 1944 में 22 फरवरी आगा खां महल में कस्तूरबा का निधन हो गया, विवाहित 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ, 42 वर्ष के विवाहित जीवन के बाद। कैबिनेट मिशन आपको पता ही है, ठीक है, पूर्वी बंगाल के 49 गांवों में शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया था वही संविधान के रिगार्डिंग ही।
1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा की इन्होंने। अब देखो गांधी जी का इतना ही था कि जहाँ जहाँ भी मतलब इन्होंने क्या अपना आश्रम तो छोड़ दिया था वर्धा वाला, उसके बाद ये निकल गए थे भारत की यात्रा पे, जहाँ जहाँ भी आंदोलन हो रहे थे, जहाँ जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे थे, वहाँ पे उन लोगों को समझाते थे। क्योंकि देखो गांधी जी का एक ऐसा ही लीडर थे, ऐसे करिश्मेटिक लीडर थे क्योंकि लोग फॉलो करते थे उनको। क्योंकि अब मैं आगे बताऊँ आपको, जब गांधी जी की डेथ हुई थी तो 8 किलोमीटर लंबी यात्रा हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है एक तरीके से कि इतना बड़ा लीडर था। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन, ये आखिरी गवर्नर जनरल था, और जिन्ना से भेंट की थे, वो जिन्ना जी आ गए थे यहाँ पे। अब ये क्या चाहते थे, अलग अलग तोड़ना, तो तोड़ ही दिया इन्होंने। देश में है ना, देश विभाजन का विरोध। अब गांधी जी कभी भी फेवर में नहीं थे देश के विभाजन के। ठीक है, वो हमेशा चाहते थे कि भारत एक ही बना रहे, पाकिस्तान अलग ना हो। देश की स्वाधीनता के समय 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे भड़क गए। उनको शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना की फिर इन्होंने। गांधी जी दो लोगों से परेशान रहते थे, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना और एक अपने बेटे हरीलाल से। ठीक है भाई, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये देखो ये पहले क्या थे, ये कांग्रेस के सपोर्टिव थे। तो असहयोग आंदोलन जब हुआ था, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में, तो उस टाइम पे तो ये सबसे पहला आदमी था जो जेल में गया था। तो आप सोच सकते हो कि मोहम्मद अली जिन्ना, बाद में इनका दिमाग खराब हुआ 1940 के आसपास, इन्होंने बोला नहीं, अब हम अलग बनाएंगे सिस्टम अपना। ठीक है गाइस, तो ये आप देख सकते हो, करो मैं मरो का नारा उस टाइम पे इन्होंने दिया था। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी सहित अन्य नेताओं ने ऑपरेशन जीरो आवर्स नाम दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑपरेशन जीरो आवर्स बोला था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी जी की आत्मकथा क्या है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, जो की थी किसमें, गुजराती में। तो बहुत बड़ी अच्छी बुक है ये, पढ़ना है इसको आप। गोलमेज सम्मेलन, अब देखो यहाँ तो बात हो गई कि नॉर्मली तरीके से आज़ाद हो ही गया था एलबस, लेकिन कुछ बातें जो अपनी पहले छूट गई उसके बारे में अपन डिस्कस करें। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन किस लिए हुआ था, अभी आपको बताया था मैंने कि ये संविधान बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए ब्रिटिशरों ने बोला कि आप आइए हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इंग्लैंड में हुई थी ये सारी चीज़ें। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, 89 सदस्यों में इसमें भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया, पहली चीज़ क्योंकि गए नहीं थे, महात्मा गांधी जी भी नहीं गए थे इसमें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 81 डेज चला और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 37 दिनों तक चला। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ही भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एसएससी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जब गांधी ने भाग लिया तो ऐसी ही धोती पहन के चले गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चले गए तो 1931 में गांधी जी पार्ट लेने। तो विस्टन चर्चिल वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या अर्धनग्न फकीर कहा था किसको, गांधी जी को। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चर्चिल ने अर्धनग्न किसको कहा था, या किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, कुछ समय बाद ही गांधी ने दलितों को संविधान में दिए जाने वाले कोटक, ठीक है, कोटा का विरोध किया। तब फंक ने गांधी को देशद्रोही कहा था। ठीक है, तो ये कोटे वाला सिस्टम था। ठीक है, तो उसका विरोध किया था। तो इसीलिए तो क्या हुआ था कि ये मतलब एक तरीके से मतलब ये कह सकते हो आप कि इस पर बात नहीं हो पाई, हाँ हामी नहीं भरी गई एक तरीके से। उसके बाद गांधी जी यहाँ पे आए, असहयोग आंदोलन फिर से शुरू किया, फिर यरवदा जेल में गए और फिर भीमराव अम्बेडकर और इनके बीच में डील संधि हुई थी। उसके बाद गांधी जी ने ये बात मानी, लेकिन यहाँ गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में बात नहीं मानी थी। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो जीवन का अंतिम उपवास 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली के बिरला हाउस में देश में फैली संप्रदाय हिंसा के विरुद्ध। देखो अभी भी यहाँ पे मतलब हिंसा हो रही थी। अब गांधी जी जा तो सकते नहीं थे क्योंकि बीमार हो गए थे काफ़ी और एजेड भी हो गए थे, तो उन्होंने जहाँ थे वहीं से ये कर रहे थे। ठीक है, बिरला हाउस में प्रार्थना में विस्फोट हुआ थी 20 जनवरी को। अब इस विस्फोट में तो गांधी जी मर गए क्योंकि गांधी जी पे एक बार नहीं अटैक, गांधी जी में 6 बार अटैक हुआ था। ठीक है, 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के समय बिरला हाउस में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है गाइस, तो ये बहुत बुरी खबर थी एक तरीके से उस टाइम पे। क्यों बुरी खबर थी, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े लीडर को अचानक से गोली मार देना ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। चाहे कोई भी मतलब चीज़ें हो वहाँ पे, गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें देने वाला मुस्लिम, कंधा देने वाला, एक्चुअली उन्हें कंधा देने वाला एक तरीके से लिख लेना, पहले मुस्लिम जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे गांधी जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे, यमुना नदी दिल्ली में, आपको पता है उसको राजघाट नाम से बोला जाता है। ठीक है, जिसका चबूतरा काले संगमरमर में बना हुआ है। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। देखो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, देखो गांधी जी इतने बड़े लीडर थे कि इंडिया के तो थे नहीं केवल ही। ठीक है, तो मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड में इनकी बातें और इनके मतलब जो अहिंसा धर्म है ना, सत्य अहिंसा वगैरह जो निष्कर्ष थे वो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं। गांधी जी को महात्मा और बापू के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा शब्द का संस्कृत भाषा में तथा बापू शब्द गुजराती भाषा में। राष्ट्र गांधी को महात्मा की उपाधि किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये यू शुड रिमेंबर दिस कि महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये पंसारी जाति के थे। गांधी जी को जब इंग्लैंड गए तो उस जहाज का नाम MS राजपुताना था जिसमें वह इंग्लैंड गए थे। ठीक है गाइस, तो
और अगर ये कोट है गांधी जी का एक अच्छा सा, अगर आप जो करते हैं, आप आज जो करते हैं उस पर आपका भविष्य निर्भर करता है, गांधी जी ने बोला था, है ना। तो आप एज ए स्टूडेंट तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे गांधी जी के बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। और भी आप देख सकते हो, मैं बोला था गांधी जी को जब गोली लगी थी, तो एक इंटरेस्टिंग मैं बता देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सरदार पटेल, तो गांधी जी जब गांधी जी की डेथ हुई थी तो उससे एक आवर्स पहले वो किससे, सरदार पटेल से मिले थे, ठीक है। और सरदार पटेल क्या थे, एक ये खुद भी एक बैरिस्टर थे और ये गांधी जी को अपना एक गुरु मानते थे, ठीक है। तो सरदार पटेल, अब देखो यहाँ पे एक बहुत सारी डिस्कस होता है कि सरदार पटेल को पहला मतलब प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, ठीक है। तो वो चलो अलग बातें हैं, लेकिन 1950 के आसपास, ठीक है, 1950 में भी क्या हुआ, सरदार पटेल भी इस बात से बहुत ज़्यादा सदमे में भी सरदार पटेल चले गए थे, उनकी फिर तबियत खराब होने लगी और 1950 में भी सरदार पटेल को क्या हो गया था, फिर सरदार पटेल की भी डेथ हो गई थी, ठीक है। और कहा जाता है कि एक इसी गोली लगने की वजह से गांधी जी के वो भी बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े लीडर को कैसे आप गोली मार सकते हो। और जब इनकी है ना मतलब जो लास्ट है ना फेयरवेल करा गया था, ठीक है, गांधी जी का जब है ना, तो उस टाइम पे 8 किलोमीटर की लंबी, है ना, फ्यूनरल रिसेशन जिसे बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो 8 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, इतनी बड़ी फेल फॉलोइंग थी महात्मा गांधी जी की, ठीक है। तो अब गाइज इसके जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे जो एसएससी प्रीवियस ईयर वगैरह में आए हुए हैं, इसको अपन सेकंड में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है, आप इनको एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई उनको नोट्स में लिख लीजिए, सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और उसके बाद अपन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है गाइज। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियोज़ को, ठीक है। और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो वीडियोज़ को देखें। ओके गाइज, पढ़ते रहिए, थैंक यू।